हाय फ्रेंड्स। लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है और खुद को इम्प्रूव करना है तो सबसे मेन की फैक्टर है डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग की इस सीरीज़ में और एक नया मेंटल मॉडल में लेके आया हूँ जिसका नाम है लॉस एवर्जन। समझते हैं, अगर आपको 500 रुपये मिलते हैं तो वो खुशी जितनी होगी उसके डबल दुख आपको तब होगा जब 500 रुपये खो जाते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? द फनी पार्ट इज 500 रुपये आपने चाहे मिले हो आपको या फिर आपने खोए हो, उसकी वैल्यू जो है वो सेम ही है। 500 रुपये तो 500 रुपये ही होने वाला है। लेकिन जब हम उसे पाते हैं तो जितनी खुशी होती है उतना ही सेम दुख उसके खोने पे नहीं होता है, उसके डबल होता है। मतलब दुख जो है वो ज़्यादा होता है और जो सुख मिलता है उसी अमाउंट का वो कम मिलता है। इसी ग्लिच का नाम है लॉस एवर्जन। इस मेंटल मॉडल का अगर डेफिनेशन आसान भाषा में समझे तो वो बस इतना ही है कि किसी भी चीज़ को पाने से ज़्यादा खोने का डर हमें ज़्यादा सताता है। वही लॉस एवर्जन है और उसी की वजह से डिसीजन मेकिंग जो है हमारी बहुत बार रॉन्ग होती है। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में। दो एग्जाम्पल लेते हैं ऑपोजिट। एक तरफ अगर कोई लॉस मेकिंग बिजनेस है या फिर कोई स्टार्टअप है या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उसे सिर्फ इसलिए छोड़ नहीं पाते हो क्योंकि उसमें बहुत सारा एफर्ट और टाइम लगाया है। बहुत कुछ लोग पैसा भी लगाते हैं। तो उस वजह से उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ना छोड़ पाना या फिर वो स्टार्टअप को ना छोड़ पाना, ये एक बहुत बड़ा लॉस महसूस होता है और उसे हम छोड़ नहीं पाते हैं, भले कि उसे छोड़ना चाहिए। और एक रियल लाइफ एग्जांपल और एप्लीकेशन के साथ में दूसरा उसका ऑपोजिट समझेंगे। तुमने कुछ स्टॉक्स बाय करके रखे हैं, वो बहुत लॉस में जा रही है, कंपनी एकदम लॉस मेकिंग है, लेकिन तुम उन्हें बेचने से डर रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर उसे मैंने बेच दिया तो कंफर्म लॉस हो जाएगा। तो लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन बेच दोगे तो कंफर्म लॉस हो जाएगा। ये लॉस की जो भावना है वो ज़्यादा हमें डर में रखती है। यही लॉस एवर्जन कहता है। अगर इसको पूरा सम अप करें और इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है कि अगर कोई भी डिसीजन तुम सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुम्हें लॉस का डर लगता है, तो उस टाइम पे सिर्फ ये सोचना है रुक के कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, उसका कारण कुछ लॉजिकल है या फिर मेरे अंदर कुछ डर है, उसकी वजह से मैं ये डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। तो तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि डर की वजह से मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ या फिर लॉजिकल या फिर सही है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। जब आप ये रुक के सोचेंगे और आपको पता चलेगा कि आप ये डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आपके अंदर एक डर है, वो फियर ऑफ लॉस है, इसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, उसको पोस्टपोन कर रहे हो। क्योंकि क्या है ना कि हमारा माइंड सेट ऐसा बना हुआ है कि हर एक लॉस को हम फेल्योर समझते हैं कि कोई लॉस हो गया तो मतलब हमने बहुत बड़ा फेल्योर देखा है लाइफ में, ऐसा लगने लगता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लॉस कभी भी बहुत बड़ा फेल्योर नहीं हो सकता। उस लॉस को कभी कभी लेना ही समझदारी का काम होता है, क्योंकि वो लॉस अगर आप नहीं ले रहे हो तो वो एक चीज़ जो है वो हमेशा पोस्टपोन ही करते रहोगे। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि गलत डिसीजन लेना या फिर यूँ कहें कि लॉस मेकिंग डिसीजन लेना, इससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कहीं ज़्यादा हानिकारक ये होता है कि डिसीजन ही ना लेना। आई होप जो मैं इस मेंटल मॉडल के थ्रू समझाना चाहता था आप वो समझे हो। तो कमेंट करो कि लाइफ में कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में, ऑब्वियसली हुआ ही होगा। रिमाइंड करना और कमेंट करना कि कोई एक ऐसा डिसीजन था वो तुमने सिर्फ इसलिए पोस्टपोन किया या फिर इसलिए नहीं लिया कि तुम्हें लगता था कि बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और उसी का रिवर्स कमेंट करना, क्या ऐसी कोई चीज़ है कि जिसको तुम इसलिए पकड़ के बैठे हो, इसलिए नहीं छोड़ रहे हो कि तुम्हें लगता है कि वो छोड़ दूंगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। कमेंट करना, सारे व्यूअर्स को भी एक अवेयरनेस मिलेगी, मुझे भी पढ़ने में थोड़ा सीखने में मज़ा आएगा और ये मेंटल मॉडल आपको समझा है ये भी समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मेंटल मॉडल के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
बाय।